हिस्ट्री ज्ञान श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है रूसी क्रांति के कारण। इसके पहले वाले वीडियो में आपने अध्ययन किया था फ्रांसीसी क्रांति के कौन कौन से कारण थे और फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम क्या थे। उसी से पैटर्न पे ये भी एक क्वेश्चन है, रूसी क्रांति के क्या कारण हैं। जैसे कि आप जानते हैं रूस में क्रांति हुआ था और 2 बार क्रांति हुई, लेकिन पहली बार क्रांति होने के पहले वो स्थिति नहीं बन पाई जो दूसरी बार क्रांति हुई, यानी 1917 में रूसी क्रांति हुई। और रूसी क्रांति के पहले कौन सी परिस्थितियां थी, किन कारणों की वजह से रूस में क्रांति हुई। क्रांति जैसे कि आप जानते हैं फर्स्ट वाले वीडियो में आपने क्रांति के संदर्भ में विस्तार से बताया गया। क्रांति यानी किसी व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन को क्रांति का नाम दिया जाता है। यानी अचानक किसी क्षेत्र में बड़े स्तर पे जो बदलाव होता है उसी को क्रांति का नाम दिया जाता है। क्रांति किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में, यानी विविध क्षेत्रों में क्रांति हो सकता है। यानी एक बदलाव से संदर्भित शब्द है, यानी बदलाव और परिवर्तन से जुड़ा हुआ शब्द है। और इस तरह से क्रांति बड़े स्तर पे बदलाव को कहा जाता है और रूसी क्रांति भी इसी संदर्भ में है। यानी रूस में बड़े स्तर पे जो बदलाव होता है, जनता कैसे विद्रोह करती है और बहुत बड़े स्तर पे परिवर्तन होता है, उसी के संदर्भ में हम आज वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो चलिए विस्तार से अध्ययन करते हैं रूसी क्रांति के कौन कौन से कारण थे, किन कारणों की वजह से जनता परेशान थी, आक्रोशित थी और कैसे वो पूरे रूस में क्रांति कर दी और एक बड़ा बदलाव हुआ। तो आज हम लोग अध्ययन करेंगे रूसी क्रांति के कौन कौन से कारण थे। चलिए स्क्रीन पे देखते हैं रूसी क्रांति के प्रमुख कारण। रूसी क्रांति के कारण के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। रूस में तानाशाह निकोलस द्वितीय के शासनकाल यानी 1895 से 1917 ईस्वी में वर्ष 1917 में हुई रूसी क्रांति इतिहास की अति महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। इसे साम्यवादी क्रांति अथवा बोल्शेविक क्रांति के नाम से जाना जाता है। रूसी क्रांति के प्रमुख कारणों के अंतर्गत अध्ययन करेंगे कौन कौन से कारण हैं। फर्स्ट है साम्यवादी विचारधारा का प्रभाव। रूस में औद्योगिक विकास के साथ ही साम्यवादी विचारधारा का प्रारंभ हो गया था। समय के साथ अनेक श्रमिक अपने भविष्य को सुखद बनाने के लिए साम्यवादी विचारों को अपनाने लगे और साम्यवादी दल में सम्मिलित होने लगे। तो साम्यवादी विचारधारा का प्रभाव रूसी क्रांति का कारण बना। रूसी क्रांति के कारणों के अंतर्गत नेक्स्ट स्टेप में अध्ययन करेंगे व्यावसायिक क्रांति का प्रभाव। व्यावसायिक क्रांति के फलस्वरूप रूस में भी बड़े बड़े कल कारखानों की स्थापना हो चुकी थी। कारखानों में काम करने वाले हजारों श्रमिक ग्रामीण क्षेत्रों में आकर नगरों में निवास करने लगे। नगर के आधुनिक वातावरण में उनकी अज्ञानता का अंत कर दिया तथा वे राजनीतिक मामलों में रुचि लेने लगे और धीरे धीरे क्लब संगठन बनाने लगे। इन क्लबों एवं संगठनों में समाजवादी सिद्धांत का प्रचार प्रसार करने के लिए नेता भी आने लगे। इस प्रकार श्रमिक वर्ग ने भी क्रांति में भाग लेना प्रारंभ किया। रूसी क्रांति के नेक्स्ट कारण में अध्ययन करेंगे हम लोग अगले स्टेप में राजनीतिक चेतना का उदय। समाजवादी प्रचार प्रसार के फलस्वरूप 1883 ईस्वी में रूसी समाजवादी लोकतंत्र की स्थापना की गई। यह दल वर्ष 1903 में 2 भागों में वर्गीकृत हो गया। पहला दल मोन्शेविक तथा दूसरा दल बोल्शेविक कहलाया। मोन्शेविक दल का प्रमुख नेता केरेंस्की था, जो वैधानिक तरीके से सत्ता परिवर्तन कर देश में समाजवादी आसन की स्थापना करना चाहता था, जबकि बोल्शेविक दल रक्त क्रांति के माध्यम से जारशाही को समाप्त कर सर्वहारा वर्ग की स्थापना करना चाहता था। रूसी क्रांति के नेक्स्ट कारणों के अंतर्गत हम लोग अध्ययन करेंगे 1905 की रूसी क्रांति, यानी 1917 के पहले भी एक क्रांति हुई थी 1905 की रूसी क्रांति। इस क्रांति को रूस की क्रांति वर्ष 1917 की जननी कहा जाता है। 22 फरवरी 1905 को मॉस्को में एक विशाल जुलूस एक मांग पत्र लेकर शांतिपूर्वक तरीके से अपनी मांग को रख रहा था, लेकिन जार के आदेशानुसार सैनिकों ने इस जुलूस के ऊपर गोलियां बरसाना शुरू कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप सैकड़ों लोग मारे गए। तात्कालिक रूप से यह क्रांति को दबा दिया गया, लेकिन अंदर ही अंदर आग सुलगती रही, जो वर्ष 1917 की रूसी क्रांति के रूप में सामने आई। रूसी क्रांति के अंतर्गत नेक्स्ट स्टेप में अध्ययन करेंगे विचारकों का योगदान, यानी इस काल में अनेक रूसी विद्वान यूरोप में हो रहे परिवर्तनों से काफ़ी प्रभावित हो रहे थे। इन विचारकों में टॉलस्टॉय, तुर्गनेव आदि थे, जिन्होंने अपने विचारों से लोगों को प्रभावित किया। जनता जागरूक हुई और क्रांति करने के लिए प्रेरित हुई। रूसी क्रांति के अंतर्गत नेक्स्ट कारण में जापान द्वारा रूस की पराजय। 1904-05 में रूस तथा जापान में युद्ध हुआ। जापान जैसे छोटे देश में रूस की पराजय हुई, जिसके परिणाम स्वरूप जनता में जारशाही के प्रति आक्रोश और विद्रोह की भावनाएं
उत्पन्न होने लगी। रूसी क्रांति के कारणों में नेक्स्ट स्टेप में महत्वपूर्ण कारण है श्रमिकों में असंतोष। रूस के औद्योगिक केंद्रों में श्रमिक वर्गों में काफ़ी असंतोष उत्पन्न हो गया था। उनके संघों में सरकार की दमनकारी नीति के कारण खुले रूप से कार्य करने का अवसर नहीं मिलता था, अतः उनमें क्रांतिकारी उत्साह बढ़ता गया, जो रूसी क्रांति के रूप में परिणित हुआ। रूसी क्रांति के नेक्स्ट कारण के अंतर्गत हम लोग अध्ययन करेंगे जार निकोलस द्वितीय की अयोग्यता व निरंकुशता। रूस का अंतिम जार निकोलस द्वितीय था। निकोलस द्वितीय तथा उसकी पत्नी एलेक्स दोनों विलासी तथा बुद्धिहीन थे, जिनके द्वारा दरबार में चापलूस लोग भरे पड़े थे और उनके सलाह परामर्श से वे शासक करते थे। यह लोग राजा को गलत परामर्श देते थे, जिसके कारण जनता में असंतोष उत्पन्न हो गया। जब युद्ध में रूस की सेना भेजी गई तो व्यापारियों और पूंजीपतियों ने इस अवसर का लाभ उठाकर जनता का भरपूर शोषण किया। जार के कर्मचारी भी अयोग्य, भ्रष्टाचारी तथा विलासी थे। सैनिकों की भी यही स्थिति थी। यही कारण था कि सेना तथा सरकार दोनों के विद्रोह को दबा पाने में असमर्थ अशुद्धियाँ हो गई हैं। जहाँ पे आपको युद्ध में हंस की सेना लिखा हुआ है, वहाँ पे हंस की सेना के बजाय आप रूस की सेना लिखेंगे, यानी राइट करते समय में प्रिंट हो गया है। तो इस तरह से आप अपने आप में सही कर लेंगे नोट्स बनाते हुए। यानी जब युद्ध में रूस की सेना भेजी गई, यानी हंस की सेना भेजी गई, यहाँ पे राइट कर दिया गया है, तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। हंस की बजाय रूस यहाँ करना होगा आपको, यानी जब युद्ध में रूस की सेना भेजी गई। अगले स्टेप में अध्ययन करेंगे नेक्स्ट कारण में युद्ध के दौरान भारी क्षति। प्रथम विश्व युद्ध यानी वर्ष 1914 में रूसी सेनापतियों की दूरदर्शिता और बुद्धिहीनता के कारण रूस के 6 लाख सैनिक मारे गए और 20 लाख सैनिक बंदी बना लिए गए, जिसके परिणाम स्वरूप मजदूर एवं किसानों में घोर असंतोष उत्पन्न हो गया, क्योंकि अधिकांश सैनिक इसी वर्ग के थे। रूसी क्रांति के नेक्स्ट कारण में हम लोग अध्ययन करेंगे रूसी क्रांति के परिणाम स्वरूप अकाल पड़े। वर्ष 1916-17 में रूस में भारी अकाल पड़ा था। लोग भूखे मरने लगे तथा देश में महामारी फैल गई। इसके बाद भी पूंजीपतियों के द्वारा इनका शोषण जारी रहा। इससे जनता में असंतोष तथा आक्रोश की भावना चरम पर पहुंच गई और लोग क्रांति के लिए विवश हुए। डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में आपने अध्ययन किया रूसी क्रांति के कौन कौन से कारण थे। उन कारणों का विस्तार से आपने अध्ययन किया। नेक्स्ट वीडियो में फिर से किसी नए विषय वस्तु के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।